ईरान, अमेरिका और खलीजी ममालिक के साथ साथ अब ऑस्ट्रेलिया की भी शामत आ गई। ईरान ने मशरक़ वस्ती में ऑस्ट्रेलियाई अड्डे को भी निशाना बना दिया। ये निशाना क्यों बनाया गया, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ऑस्ट्रेलिया के अड्डे को निशाना बनाया गया, क्या वहाँ से भी कोई लॉजिस्टिक्स मिल रही थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑस्ट्रेलियन वज़ीर-ए-आज़म जो हैं एंथोनी, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि उनके फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया गया है। मैं ये पहले समझा, जब ये मैंने खबर देखी तो मैं ये समझा शायद ऑस्ट्रेलिया में निशाना बनाया गया है। नहीं जी, ये मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर इसका भी फ़ौजी अड्डा है, जिसका अच्छा। मुझे इल्म नहीं। देखिए, मैं कई चीज़ों से लाइलम हो सकता हूँ, नहीं, लेकिन बिल्कुल मुझे ऐसे ही आमिर भाई। ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया को भी अड्डा फराहम कर रखा है मुत्तहिदा अरब अमारात ने, और फिर आप कहें कि जी ईरान इस्लामी दुनिया पर हमलावर है, तो ये गलत है। गलत बात है, बिल्कुल देखें, ऐसे ही। आप जब तमाम मगरबी क़ुव्वतों को मुत्तहिदा अरब अमारात में फ़ौजी अड्डे बनाकर दे रहे हैं और उनके फ़ौजी मदद ले रहे हैं और उनसे उनको ये समझते हैं कि वो आपको बचा लेंगे, तो ईरान हर उस अड्डे पर हमला करेगा जो उसके मफादात के ख़िलाफ़ काम करेगा। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर-ए-आज़म ने पिछले दिनों, मैंने आपके साथ बात भी की हाँ थी, जी, कि एयर टू एयर मिसाइल देने का जो है ऐलान ऑफ़र किया था किया, उन्होंने, और उसने बिल्कुल। कहा जी हम एयर टू एयर मिसाइल जो हैं मुत्तहिदा अरब अमारात को देना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंटरसेप्टर्स की कमी है और इस वक्त इनके पास शायद 136 का एक इलाज था कि ये अपना जहाज़ उड़ाते थे और एयर टू एयर मिसाइल के साथ, यानी $20,000 के एक शायद 136 को मारने के लिए ये मिलियन ऑफ डॉलर्स का एयर टू एयर मिसाइल जो है उसको फायर करते थे, जहाज़ उड़ाते थे और उसके बाद ये ख़त्म करते थे। अब इनके पास जब ये मिसाइल्स कम होना शुरू हुए तो ऑस्ट्रेलिया ने ऑफ़र की कि वो ना सिर्फ इनको एयर टू एयर मिसाइल देगा, बल्कि ग्राउंड टू एयर मिसाइल भी फराहम करेगा, सही। यानी वही इंटरसेप्टर जो हैं कुछ उससे मिलते जुलते इंटरसेप्टर जो हैं वो फराहम करेगा। यानी ग्राउंड पर बैटरीज लगेगी और वहाँ से जो है ना अब वो। ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर इस अड्डे से बैठकर असल में अमेरिका ही ऑपरेट, देखें अमेरिका चाहता ये है। तो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का इत्तेहादी है ना? नहीं, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का इत्तेहादी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मुत्तहिदा अरब अमारात में भी मौजूद है हाँ जी, फ़ौजी अड्डे समेत। बिल्कुल। अब वो चाहता ये है अमेरिका के किसी न किसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें इन्वॉल्व करे। अब ऑस्ट्रेलिया को अब ये फेक फॉल्स ऑपरेशन है या ईरान ने वाकई में हमला किया है, इसका अभी जो है सामने आना है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना है कि ईरान ने हम पर हमला किया है, हमारा फ़ौजी अड्डा जो है उस पर मिसाइल दागा है और हम जो है इसकी मज़म्मत करते हैं। यानी अभी तो वो ये कह रहे हैं मज़म्मत करते हैं, लेकिन अंदरूनी खाना बात यह है कि अमेरिका भी यही चाहता है क्योंकि और मुल्क उसकी मदद को आए। देखें, आपने हरमुज़ में इस वक्त वो फंसा पड़ा है, खलीजी ममालिक जो हैं वो डरे बैठे हैं, आमिर भाई, वो वो कोई बड़ा सामने नहीं बेबस आ लग रहा। रहा है, वो फँसा पड़ा है और बहुत बेबस लग रहा है। बेबस भी है और अभी इसने इस बेबसी का रोना रोना भी है। अभी इनको बहुत सारी चीज़ों का पता चलना है, इनकी तवक्को से ज़्यादा रिएक्ट कर गया ईरान, और ईरान अभी तक अगर रिएक्ट कर रहा है या मिसाइल दाग रहा है, जिस तरह उसने कल इसराइल के ऊपर 100 से ज़्यादा मिसाइल हाँ जो जी। हैं बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, और जिस तरह से क्लस्टर बमों की बारिश कर रहा है वो, अभी ये बारिश इसने मिडल ईस्ट में करनी है, ये याद रखिएगा। बिल्कुल ऐसे ही। ये शहरी इलाकों में तो नहीं होगी, लेकिन जो इनके फ़ौजी अहदाफ हैं वहाँ पर क्लस्टर बमों की बरसात होना वैसे है। क्लस्टर बमों की बरसात से पहले ही तकरीबन 60 to 70% वो अड्डे तबाह हो चुके हैं। देखें, हाँ जी, बिल्कुल आपने ये 60-70% जो कहा, ये तकरीबन 80%, अगर आप इसको कहें कि 22 इनके फ़ौजी अड्डे हैं, 17 उसमें से तबाह हो गए, बाकी बच के 5, और ये 5 अड्डे जो हैं इनमें ये ऑस्ट्रेलियन अड्डा भी आप शामिल कर लें कि जिस पर अब हमला किया गया है। मेरा ख्याल है जिस तरह से इटली भागा है, फ्रांस भागा है, अब ऑस्ट्रेलिया के भागने की बारी है। मिडल ईस्ट से इन यहूद व हनूद को और जो नसारा हैं, इनको खाली कराने का मिशन मेरा ख्याल है वादा सादिक 4 है, इनसे खाली कराया जाए। देखें, ईरान ने जो अपनी शराइत आयद की हैं जंग बंदी की, उसमें ये चीज़ शामिल है कि ये तमाम लोग जो हैं अपने फ़ौजी अस्करी जो चीज़ें हैं वसाइल उठाकर यहाँ से अपने मुल्कों को वापस जाएँ, मिडल ईस्ट को खाली करें, और मिडल ईस्ट में अगर कारोबार करना चाहते हैं, तेल की बिज़नेस करना चाहते हैं, ज़रूर करें, लेकिन आप ये नहीं हो सकता कि वहाँ पर अस्करी बैठकर अस्करी फ़ौजी ताकत का मुज़ाहिरा नहीं हो सकता। अस्करी ताकत का मुज़ाहरा करेंगे तो फिर ईरान उस पर रिएक्ट करेगा, और ईरान बिल्कुल सही रिएक्ट कर रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि ईरान मुस्लिम दुनिया पर हमलावर है, ईरान मुस्लिम दुनिया को साथ मिलाना चाहता है। अली लारजानी शहीद ने 16 मार्च को ये हाँ ख़त जी, लिखा बिल्कुल। कि तमाम मुसलमान इकट्ठे हो जाएँ, यहूद व नसारा से जान छुड़ाएँ, निकलें। हम देखें, अपनी कंपनीज़ बना सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, अपनी चीज़ों को जो है इस्तेमाल करके अपने लोगों को खुशहाल बना सकते हैं। लेकिन इस्लामी दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो अब भी अमेरिका और इसराइल को अपना देवता बनाए बैठे हैं। मेरा ख्याल है उनको इस असर से निकलना पड़ेगा, और जो ईरान के ख़िलाफ़ जो अड्डा इस्तेमाल होगा, जो मुल्क इस्तेमाल होगा, ईरान उस पर रिएक्ट करेगा। ऑस्ट्रेलिया इस्तेमाल होने जा रहा है तो ऑस्ट्रेलिया को भी उसने निशाना बना लिया, ताकि ये सनद रहे कि कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इसराइल और अमेरिका की मदद करे और ईरान के कहर से
बच जाए, ईरान अपना कहर उस पर ढाएगा। ईरान के पास बेपनाह वसाइल हैं मिसाइल बनाने के भी, और उसने अभी बहुत सारे अभी तो मिसाइल उसके मिसाइल शहर जो हैं उनमें हज़ारों मिसाइल पड़े हुए हैं। ये तो एक पूरी एक स्टोरी मैंने अभी देख रहा था एक बाहर के मीडिया के ऊपर। वो कह रहे थे कि अभी तक उनके जो मिसाइल सिटीज़ हैं और जो उनके ड्रोन्स की अंडरग्राउंड जो लोकेशंस हैं उन तक अमेरिका नहीं पहुंच सका है, और ना अमेरिका के बम्बार जो हैं वहाँ पर हमला कर सके हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ईरान के पास उसकी क़ुव्वत मौजूद है कि अली लारिजानी का अनाउंस किया जाता है शहादत को, और उसके बाद इसराइल पर कहर डाल दिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अड्डे पर हमला कर दिया जाता है, सऊदी अरब, कतर, अमान, कुवैत, इराक में भी इराक में दोबारा हमला हुआ बिल्कुल है दोबारा हमला हुआ है, इन्हीं के अड्डे पर। एम्बेसी नहीं है, वो अड्डा है। अड्डा ठीक है हाँ, बिल्कुल। वो एम्बेसी का नाम सो कॉल्ड एम्बेसी, इन्होंने लेकिन वो फौजी अड्डा ही है। दजाली सिस्टम में इन्होंने फौजी अड्डा बनाकर, कंट्रोल टावर बनाकर उसको एम्बेसी उसका का नाम नाम का दिया हुआ है। एम्बेसी का नाम दिया हुआ है। तो ये दजल है, यानी फ्रॉड और धोखा और फरेब है, उस पर हमला हुआ है। और इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात में बेशतर जगहों को निशाना बनाया गया। तो आप याद करें कि अली लारिजानी की शहादत के अनाउंसमेंट के बाद इसका मतलब ये है कि 13 ममालिक में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया बिल्कुल गया ऐसे, है। बिल्कुल ऐसे। तो ईरान के पास इतनी बड़ी स्ट्रेंथ अगर मौजूद है मिसाइल्स की और ड्रोन्स की, और बहुत सारे ड्रोन्स तो अभी उसने इस्तेमाल भी नहीं किए हैं, अभी वो शायद 136 अभी से, सिर्फ शायद 136 ही चल रहा है। हाँ, इसके लिए अभी एक लेज़र गन वो लेकर आए हैं कि लेज़र के ज़रिए से इसको ख़त्म किया अभी जाए। तो कुछ ड्रोन्स रशिया से भी आए हैं शायद 136 की, अब लेटेस्ट वर्जन लेटेस्ट वर्जन है उसका। लेटेस्ट वर्जन आया है जो कि मैंने बताया था कि स्टेल टेक्नोलॉजी के हामिल, उसका पेंट जो है वो स्टेल टेक्नोलॉजी का है, उसको पकड़ना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी ये लेज़र लेकर आए हैं, तो देखिएगा कि ईरान इसके बदले में क्या देता है इनको, क्योंकि ये समझ रहे थे कि शायद ड्रोन को जो है लेज़र के ज़रिए तबाह किया जाएगा। कल हिट भी हुआ और शायद ड्रोन जो है शायद 136 लेज़र के ज़रिए, लेकिन फिर भी वो गिरा और उसने धमाके की आवाज़ पैदा की। वो गिरने के साथ साथ ही धमाका करता चला गया। ये कामाकाजी ड्रोन है जिसका काम ही खुदकुशी है, उसके अंदर इंसान तो है नहीं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन एक बात तय है कि ईरान चुन चुन कर अमेरिका के इत्तेहादियों को निशाना बना रहा है, और ये निशाना बनाता रहेगा। जंग अभी लंबी चलनी है, अल्लाह करे ये जंग आज बंद हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप अपनी ज़िद छोड़कर खलीजी ममालिक से निकल जाए, बाहर चला जाए, आबने हरमुज़ खुल जाए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। लेकिन अगर वो डटा रहा तो ईरान उससे ज़्यादा डट जाएगा, और ईरान उसका नुकसान करता रहेगा। और ईरान तेज़ी के साथ अपनी जो मिसाइल की उसकी क़ुव्वत है उसने उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा कर रखा है। वो एक लंबी जंग की प्लानिंग करके आए हैं। ये एक आध शख्स को शहीद करने से अगर ये समझ रहे हैं कि ग़ुलाम रज़ा सुलेमानी शहीद हो गया, अली लारिजानी शहीद हो गया, अली ख़ामनेई शहीद हो गया, तो ये इनकी क़यादत ख़त्म हो गई। ना ये क़यादत ख़त्म हुई है, मुतबादिल क़यादत तैयार रहती है। पहले एक मुतबादिल क़यादत भी वो एक तैयार हो ना, मतलब एक के बाद एक तैयार हो, एक के बाद चेन बनी हुई है। एक के बाद 20 तैयार होते हैं, उनमें से सिलेक्शन करनी पड़ती है। अभी जो प्रोफेसर डॉक्टर जलाली को किया है उन्होंने, और तो इसका जलीली को किया है, तो जलीली के अलावा भी 3 ऑप्शन उनके पास मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि एक के बाद एक नहीं, एक के बाद 3 से 4 ऑप्शन उनके पास मौजूद हैं। तो ये जंग जो है, जो कि अभी 19वें रोज़ में है, ये मेरा ख्याल है अगले माह तक चलेगी, और ईद भी हमारी इसी में गुजरेगी कि मुसलमान जो हैं वो नंबरद आज़मा रहेंगे यहूद और नसारा के साथ। वैसे मुत्तहिदा अरब अमारात से वैसे ही खबर देने लगा हूँ, तो मुत्तहिदा अरब अमारात में कह दिया गया है कि जनाब छत के थले नमाज पढ़ना, ओपन जगह पर ईद की नमाज नहीं पढ़नी, ये वक्त आ गया है। ये वक्त आ गया है कि आप अपने नमाजियों का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकते। जगह अमेरिका अपने अड्डों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सका, आपके नमाजियों का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं हो सकेगा। अगर ईद के दिन फायरिंग की जाएगी या मिसाइल फेंके जाएंगे ईरान पर, तो ईरान ईद के दिन ही उसका जवाब देगा, टरू का इंतज़ार नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर भाई ने ताज़ा तरीन अपडेट्स से आपको आगाह किया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहिए। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।